उत्तराखंड दृष्टि चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आइए देखते हैं आज के सेशन के बारे में। इस सेशन का नाम हमने 2020 इसलिए रखा है क्योंकि इसमें हमने 20% उत्तराखंड सामान्य ज्ञान और 20% जनरल स्टडी के रखे हैं। हमें विश्वास है कि यह सेशन आगामी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा और उत्तराखंड के साथ साथ जीएस में भी आपकी तैयारी को बहुत ही सहायता प्रदान करेगा। आप हमसे जुड़े और निःशुल्क उत्तराखंड आयोग, यूके SSC एंड यूके PCS की तैयारी करें। आइए आज के सेशन का पहला प्रश्न देखते हैं। मोहम्मद गोरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था। आपके ऑप्शन है मुल्तान पर आक्रमण, या फिर ऑप्शन बी तराइन का प्रथम युद्ध, या फिर ऑप्शन सी तराइन का द्वितीय युद्ध, या फिर ऑप्शन डी बठिंडा पर आक्रमण। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी तराइन का द्वितीय युद्ध। तो मोहम्मद गोरी का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो आक्रमण रहा है वो कौन सा है? ऑप्शन सी तराइन का द्वितीय युद्ध। आइए प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। राज्य में किस प्रकार के रेशम उत्पादन होता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मलबरी, या फिर ऑप्शन बी टसर, या फिर ऑप्शन सी मूंगा, या फिर ऑप्शन डी ये सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो राज्य में ये सभी प्रकार के रेशम पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। आइए प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। कमलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए श्रीनगर, या ऑप्शन बी रुड़की, या फिर ऑप्शन सी काशीपुर, या फिर ऑप्शन डी धारचूला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए श्रीनगर। तो जो कमलेश्वर जो मंदिर है कहाँ पर स्थित है? श्रीनगर में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए श्रीनगर। तो प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? आपके ऑप्शन है फिरोज तुगलक, या फिर ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, या फिर ऑप्शन सी इल्तुतमिश, या फिर ऑप्शन डी गयासुद्दीन बलबन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इल्तुतमिश। तो इक्तादारी जो प्रथा चलाई गई थी वो किसके द्वारा चलाई गई थी? इल्तुतमिश द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इल्तुतमिश। प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। तो आपको बताना है, आपके ऑप्शन है डचों द्वारा, या फिर ऑप्शन बी अंग्रेजों द्वारा, या फिर ऑप्शन सी पुर्तगालियों द्वारा, या फिर ऑप्शन डी फ्रांसीसियों द्वारा। तो आपको बताना है समुद्र मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पुर्तगालियों द्वारा। आपको पता होगा जो समुद्र मार्ग की खोज वास्को डी गामा द्वारा की गई थी और वो कौन थे? पुर्तगाली। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पुर्तगालियों द्वारा। आइए प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। टिफिन टॉप कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन नैनीताल में, या फिर ऑप्शन बी भीमताल में, या फिर ऑप्शन सी रानीखेत में, या फिर ऑप्शन डी हल्द्वानी में। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नैनीताल। तो टिफिन टॉप कहाँ पर स्थित है? नैनीताल में। प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं। हरेला क्या है? आपको बताना है हरेला आखिरकार होता क्या है। आपके ऑप्शन है सब्जी है ये कोई, या फिर ये कोई त्योहार है, या फिर कोई किसी स्थान का नाम है, या फिर ये कोई फल है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी त्योहार। तो हरेला क्या है? त्योहार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं। टीपू सुल्तान की राजधानी थी। आपके ऑप्शन है मैसूर, या फिर ऑप्शन बी श्रीरंगपट्टनम, या फिर ऑप्शन सी
मैंगलोर या फिर ऑप्शन डी भाग्यनगर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रीरंगपट्टनम। तो टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ पर थी? श्रीरंगपट्टनम में। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं। उत्तराखंड की महिलाएं एक आभूषण जिसे तिलहरी कहते हैं पहनती हैं। आपके ऑप्शन है नाक में, या फिर ऑप्शन बी गाँव पाँव में, या फिर ऑप्शन सी गले में, या फिर ऑप्शन डी हाथों में। तो आपको बताना है कि उत्तराखंड की महिलाएं जो ये आभूषण पहनती है तिलहरी, उसको कहाँ पर पहना जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गले में। यह आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? गले में। प्रश्न नंबर 10 को देखते हैं। किस जिले में प्राकृतिक झीलों की संख्या सर्वाधिक है? आपके ऑप्शन है रुद्रप्रयाग में, नैनीताल में, चमोली में, या फिर हरिद्वार में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी चमोली में। तो प्राकृतिक झीलों की संख्या सर्वाधिक कहां पर है? चमोली जिले में। आइए प्रश्न नंबर 11 को देखते हैं। 1962 के चीन से पूर्व किस जनजाति के लोग तिब्बत से व्यापार करते थे? आपके ऑप्शन है राजी जाति के, बोक्सा, या फिर ऑप्शन सी भोटिया, या फिर ऑप्शन डी थारू। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी भोटिया। तो 1962 के चीन से पूर्व की जो जनजाति थी वो तिब्बत से जो व्यापार करती थी वो कौन सी जाति हुआ करती थी? भोटिया जाति। तो प्रश्न नंबर 12 को देखते हैं। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आपके ऑप्शन है आदि शिव, या फिर ऑप्शन बी आदि ब्रह्मा, या फिर ऑप्शन सी आदि विष्णु, या फिर ऑप्शन डी आदि इंद्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए आदि शिव। प्रश्न नंबर 13 को देखते हैं। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? आपके ऑप्शन है अकबर, या फिर ऑप्शन बी जागीर, या फिर ऑप्शन सी शाहजहां, या फिर ऑप्शन डी औरंगजेब। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी औरंगजेब। तो मुगल शासक औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी औरंगजेब। प्रश्न नंबर 14 को देखते हैं। राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क स्थित है? आपके ऑप्शन है देहरादून में, या फिर ऑप्शन बी हरिद्वार में, या फिर ऑप्शन सी नैनीताल में, या फिर ऑप्शन डी उधम सिंह नगर में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए देहरादून में। तो राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क कहां पर स्थित है? देहरादून में। प्रश्न नंबर 15 को देखते हैं। उत्तराखंड का प्रथम पावर हाउस कौन सा है? आपके ऑप्शन है गलोगी जल विद्युत प्लांट, या फिर ऑप्शन बी डाक पत्थर जल विद्युत परियोजना, या फिर ऑप्शन सी मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना, या फिर धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गलोगी जल विद्युत प्लांट। तो प्रश्न नंबर 16 को देखते हैं। नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत गठन का प्रावधान किया गया है? तो आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 280, या फिर ऑप्शन बी अनुच्छेद 282, या फिर ऑप्शन सी अनुच्छेद 286, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 280। तो जो नीति आयोग भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत गठन किया जाता है इसका? अनुच्छेद 280। आइए प्रश्न नंबर 17 को देखते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? आपके ऑप्शन है जयंती नटराजन, या फिर ऑप्शन बी जयंती पटनायक, या फिर ऑप्शन सी ललिता कुमार मंगलम, या फिर ऑप्शन डी गिरिजा व्यास। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जयंती पटनायक। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? जयंती पटनायक। प्रश्न नंबर 18 को देखते हैं।
राज्य में सबसे कम कृषि योग्य भूमि है? आपके ऑप्शन है उत्तरकाशी में, या फिर बागेश्वर में, या फिर पौड़ी में, या फिर रुद्रप्रयाग में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रुद्रप्रयाग में। तो राज्य में सबसे कम कृषि योग्य भूमि कहां पर है? रुद्रप्रयाग में। प्रश्न नंबर 19 को देखते हैं। राज्य में प्रथम डेयरी संघ स्थापित किया गया? आपके ऑप्शन है देहरादून में, या फिर अल्मोड़ा में, हरिद्वार में, या फिर हल्द्वानी में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हल्द्वानी में। प्रश्न नंबर 20 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता? आपके ऑप्शन है सेवा कर, या फिर शिक्षा कर, या फिर सीमा कर, या फिर ऑप्शन डी मार्ग कर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मार्ग कर। प्रश्न नंबर 21 को देखते हैं। वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? आपके ऑप्शन है अंटार्कटिका, या फिर ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, या फिर ऑप्शन सी अफ्रीका, या फिर ऑप्शन डी यूरोप। तो आपको बताना है वह कौन सा महाद्वीप है जहां पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर एक भी ज्वालामुखी नहीं है, तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 22 को देखते हैं। किसाऊ बांध राज्य के किस जनपद में स्थित है? आपके ऑप्शन है पिथौरागढ़ में, या फिर चमोली में, देहरादून में, या फिर पौड़ी में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, देहरादून में। प्रश्न नंबर 23 को देखते हैं। कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? आपके ऑप्शन है अलकनंदा, धौलीगंगा, भागीरथी, या बिरही गंगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भागीरथी। तो कोटेश्वर बांध का निर्माण कहां पर किया जा रहा है? भागीरथी नदी पर। प्रश्न नंबर 24। बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र कहलाता है? आपके ऑप्शन है एनीमोमीटर, या फिर ऑप्शन बी रेन गेज, या फिर ऑप्शन सी नेकोस्कोप, या फिर डी हाइग्रोमीटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेफोस्कोप। तो नेफोस्कोप द्वारा क्या माना पाया जाता है? बादलों की दिशा एवं गति मापन यंत्र किसके द्वारा मापा जाता है? नेफोस्कोप द्वारा। प्रश्न नंबर 25 को देखते हैं। जोजिला दर्रा जोड़ता है? आपके ऑप्शन है श्रीनगर और लेह को, या फिर ऑप्शन बी कलिम्पोंग, या फिर लहासा को, या फिर ऑप्शन सी चंबा और स्पीति को, या फिर ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश और लहासा को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीनगर और लेह को। तो जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? श्रीनगर और लेह को। तो प्रश्न नंबर 26 को देखते हैं। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है ओडिशा, झारखंड, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ओडिशा। तो हीराकुंड बांध कहां पर है? ओडिशा राज्य में। तो प्रश्न नंबर 27। स्वतंत्रता से पूर्व राज्य में व्यापार कैसे किया जाता था? आपके ऑप्शन है मेलों के द्वारा, या फिर प्रदर्शनियों के द्वारा, मध्यस्थों के द्वारा, या फिर सभी के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सभी के द्वारा। मेलों के द्वारा भी किया जाता था, प्रदर्शनियों के द्वारा भी, और मध्यस्थों के द्वारा भी। तो प्रश्न इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 28 को देखते हैं। राज्य की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल है? आपके ऑप्शन है रुड़की में, या फिर रुद्रपुर में, काशीपुर में, या फिर सितारगंज में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, काशीपुर में। तो राज्य की सबसे पुरानी जो सूती वस्त्र की मिल है जो वो कहां पर है? काशीपुर में। प्रश्न नंबर 29 को देखते हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है? आपके ऑप्शन है बीकानेर, या फिर ऑप्शन बी चेरापूंजी, या फिर ऑप्शन सी मौसीनराम, या फिर ऑप्शन डी शिमला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मौसीनराम।
पहले कौन सा हुआ करता था? चेरापूंजी। लेकिन अब जो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान बन गया है वो कौन सा है? माउसिनराम। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 30 को देखते हैं। भारतीय वन संरक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है नई दिल्ली में, या फिर ऑप्शन बी देहरादून में, या फिर ऑप्शन सी नागपुर में, या फिर ऑप्शन डी भोपाल में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी देहरादून में। तो भारतीय वन संरक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? देहरादून में। प्रश्न नंबर 31 को देखते हैं। भारत में सबसे उपजाऊ मृदा कौन सी है? आपके ऑप्शन है लाल मृदा, या फिर काली मृदा, जलोढ़ मृदा, या फिर चूनेदार मृदा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जलोढ़ मृदा। तो भारत में जो सबसे उपजाऊ मृदा कौन सी है? जलोढ़। प्रश्न नंबर 32 को देखते हैं। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आपके ऑप्शन है आत्माराम पांडुरंग, या फिर ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, या फिर ऑप्शन सी एनी बेसेंट, या फिर ऑप्शन डी राज बिहारी घोष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए आत्माराम पांडुरंग। प्रश्न नंबर 33 को देखते हैं। महासु निम्न में से किस जनजाति के देवता हैं? आपके ऑप्शन है भोटिया जनजाति के, जूनसारी, या फिर ऑप्शन सी राजिया वनरावत, या फिर ऑप्शन डी बॉक्सर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जूनसारी। जो महासु इन जनजाति के देवता हैं जूनसारी के। प्रश्न नंबर 34 को देखते हैं। उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार है। आपके ऑप्शन है 159 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, या फिर ऑप्शन बी 165 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, या फिर ऑप्शन सी 170 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, या फिर ऑप्शन डी 189 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 189 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो प्रश्न नंबर 35 को देखते हैं। प्रसिद्ध गजरिया देवी मंदिर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो आपके ऑप्शन है नयार नदी के, ऑप्शन बी कोसी नदी के, या फिर ऑप्शन सी टोंस नदी, या फिर ऑप्शन डी पेंडार नदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कोसी नदी। तो प्रसिद्ध गजरिया देवी मंदिर किस नदी पर स्थित है? कोसी नदी पर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 36 को देखते हैं। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? आपके ऑप्शन है 24 अप्रैल 1993, या फिर 24 अप्रैल 1994, या फिर 24 मई 1993, या फिर 24 मई 1993। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 24 अप्रैल 1993। प्रश्न नंबर 37 को देखते हैं। प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? आपके ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, या फिर हेक्टर मुनरो ने, वॉरेन हेस्टिंग्स, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव। प्रश्न नंबर 38 को देखते हैं। टिहरी रियासत के प्रथम राजा थे। आपके ऑप्शन है मान शाह, मेदिनी शाह, सुदर्शन शाह, या फिर यजुवेंद्र शाह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सुदर्शन शाह। प्रश्न नंबर 39 को देखते हैं। निम्न में से किसके शासन को कुमाऊं का स्वर्ण काल कहते हैं? तो आपके ऑप्शन है कल्याण चंद, या फिर ऑप्शन बी जगत चंद, या फिर ऑप्शन सी सोमचंद, या फिर ऑप्शन डी ज्ञानचंद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जगत चंद। तो किसके शासन काल को कुमाऊं का स्वर्ण काल कहते हैं? जगत चंद के शासन काल को। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है 40वां। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो आपके ऑप्शन है राजपूतों ने, या फिर ऑप्शन बी मुगलों ने,
या फिर सी सिखों ने, या फिर ऑप्शन डी मराठों ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मराठों ने। तो अंग्रेजों का जो सर्वाधिक विरोध किया था वो किसने किया था? मराठों द्वारा सर्वाधिक विरोध किया गया था।